हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट, इनफैक्ट मैक्सिमम स्टूडेंट यही जानना चाहते हैं कि पार्ट 3 वाला जो एग्ज़ाम है, पार्ट 2 का जो एग्ज़ाम है वो होगा कब। ठीक है, एग्ज़ाम होगा कब। सब पढ़ भी रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, सबको बहुत अच्छा बात है। तो देखिए, एग्ज़ाम आप लोग का इसी मंथ में होने वाला था, लेकिन अब तो दिख नहीं रहा है। और उम्मीद 100% कि मतलब इस मंथ में पूरा क्लियर डेट आ जाना था, लेकिन ऐसा कुछ होते हुए दिख नहीं रहा है। तो देखिए, जो एग्ज़ाम है मतलब वो भी 90%, हम हमेशा कहते हैं ना 100%, बट हम ये बात कहते हुए 90% है कि आपका जो एग्ज़ाम होने का चांस जो है वो 12 से लेकर 15 अप्रैल के बीच में है। ठीक, मार्च चल रहा है, मार्च के बाद अप्रैल। ठीक है, तो 12 से 15 के बीच में एग्ज़ाम होने का चांस 90% है। तो वही एडमिट कार्ड वगैरह वही 8-9 तारीख से उम्मीद कर सकते हैं। ये भी 90% है, हो सकता है कि डेट और आगे बढ़े। अच्छा, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि डेट बढ़े? अप्रैल में तो हम पहले ही बोले थे कि एग्ज़ाम होगा, बहुत आप पहले वीडियो देख लीजिए, तो अप्रैल में ही बोले हैं। ठीक है, इनफैक्ट 2-4 महीना पहले भी देखिएगा तो अप्रैल में ही बोले हैं, आप देख सकते हैं कोई भी वीडियो में। लेकिन अभी हम डेट भी बता रहे हैं 12 से 15 के बीच में, ये भी 90% चांस है। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्यों ऐसा डेट आखिर बढ़ रहा है। ठीक है, देखो भाई, डेट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आप लोग को ही मालूम था कि जब पार्ट 1 ये जो 2 और 3 जो एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह जो फिलअप हो रहा है, उसमें जो भी स्टूडेंट है, मान लीजिए एक टाइम दिया गया है। ठीक, अब फिर ये टाइम बढ़ रहा है, फिर ये टाइम बढ़ रहा है, तो ये क्या क्यों हो रहा है ऐसा? ये तब इसीलिए हो रहा होगा ना कि दो दो तरह से हो सकता है। आइदर स्टूडेंट से प्रॉब्लम हो रहा है और यूनिवर्सिटी से प्रॉब्लम हो रहा है। स्टूडेंट्स मतलब देखिए क्या है कि मान लीजिए कि स्टूडेंट फिलअप कर रहे हैं, रिकॉर्ड नॉट फाउंड हो रहा है, ये बात यूनिवर्सिटी को मालूम चल रहा है, फिर यूनिवर्सिटी बढ़ा रहा है। यूनिवर्सिटी एक टाइम दे रहा है, स्टूडेंट का फिर वहाँ पे जाकर मतलब कंसल्ट हो रहा है कि सर अभी तो बहुत सारे स्टूडेंट फिल नहीं कर पाए। तो देखिए, ये दोनों तरफ की गलती, इसीलिए डेट जो है आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। अच्छा, मेरे तरफ से क्या अपडेट है? मेरे तरफ से बस एक ही अपडेट है कि प्लीज़, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, पहले भी किए और अभी भी किए, जैसे मन हो वैसे, चाहे वीडियो शेयर करके, कॉल करके, मैसेज करके, जैसे भी हो। आपको तो मालूम होगा ना कि आपके कोई दोस्त, कोई स्टूडेंट आपके क्लास के अगर फेल प्रमोटेड हैं, तो किसको फॉर्म फिलअप करना है, किसको नहीं, आपको तो मालूम होगा। तो कृपया करके उनके साथ भी शेयर कर दीजिए। आपके एक शेयर से किसी का पूरे ग्रेजुएशन बच सकता है। अभी भी जो लोग गंभीरता से इस चीज़ को नहीं ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, और गंभीरता से इस चीज़ को लीजिए, क्योंकि आप लोग का लास्ट सेशन है, लास्ट सेशन है ओल्ड सेशन का। क्योंकि इसके बाद जो जो भी आपको पता है कि 23-27 वाला पहला बैच बन चुका था, जिसमें 4 ईयर ग्रेजुएशन है, 4-8 उसमें 8 सेमेस्टर है। दे नहीं पाइएगा आप लोग एग्ज़ाम। जो पहले हम लोग जो ग्रेजुएशन किए ना, वो बहुत ईजी था, बहुत ईजी, बहुत ईजी। आज के जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं ग्रेजुएशन में, उनका बहुत ज़्यादा उनको पढ़ना है। हर 2-2 3-3 महीना में एग्ज़ाम, वो भी ऐसे ऐसे हम लोग क्या पढ़ते थे, वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो भी है अपना सब्जेक्ट। उन लोगों को इथिक्स पढ़ना है, उन लोगों को लैंग्वेज पेपर पढ़ना है, उन लोगों को कुछ और पढ़ना है। तो भैया प्लीज़, और याद रख लेना कि 3-4 साल से ग्रेजुएशन कोई कर रहा है, और लास्ट में मान लो कि कोई पास नहीं हो पाया और अब ख़त्म ही हो जाएगा, एक बात कह रहे हैं, तो ये रजिस्ट्रेशन ख़त्म और फिर से नए बच्चों के साथ देना, तो 4 साल बाद जाकर ग्रेजुएशन का मार्कशीट मिलेगा। तो सोच रहे हो कितना लंबा प्रोसेस है। और ये नॉर्मल, ये मत सोचना कि कोई यूट्यूब और व्यू और सब्सक्राइबर, नहीं नहीं, ये सब का कोई आवश्यकता नहीं हमको। हम यूट्यूब 4 साल से ज़्यादा हो गया और आगे भी चलते रहेगा, एक गाइडलाइन के लिए खोले हैं उन सारे स्टूडेंट्स को जो जेन्युइन हैं, पढ़ने वाले हैं और प्लीज़ पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको लगता है तो आप जो है, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं, इस वीडियो को या कमेंट करके जो भी है, जैसे आपको अच्छा लगे, भैया हर स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाना चाहिए कि फॉर्म भर लो, टाइम नहीं है। दूसरी बात, फॉर्म भरने के बाद, क्योंकि देखिए वीडियो बहुत कम आ रहा है, क्योंकि टाइम मेरे पास भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और भी काम चल रहा है। तो देखिए क्या करना है, फिर से कह रहे हैं, चाहे आप बीए के हों, चाहे बीकॉम के हों, या बीएससी के हों, अगर किसी को फेल नहीं करना है तो सुन लीजिए यहीं पे, आपका जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका वोकेशनल का कोर्स हो, आपका जो भी सब्जेक्ट हो, आप उस सब्जेक्ट का 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर पढ़ लीजिए, बस आप टॉप कर जाइएगा।
और इसके साथ साथ 32 पेज वाला मेरा वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। प्लेलिस्ट आप जाइएगा, जहाँ पे प्लेलिस्ट सारा बना हुआ वहीं पे ग्रेजुएशन पार्ट 3 का पूरा उसमें डाल रहे हैं मोक्ष बैच से, और वहीं उसी में जो है वहीं पे आपको मिल जाएगा आंसर राइटिंग का भी, ये सब बताया हुआ है चैनल पर। तो और अब यहाँ पे बच्चे क्या कहेंगे कि दीदी 24 का डाल दीजिए ना, 23 का डाल दीजिए ना। अरे भाई कहाँ से डाल दिया जाए, कुछ कोई डाले तब तो। कितने लोग हेल्प करने के लिए रेडी हैं। तो मान लो नहीं है, 23-24 का नहीं मिल रहा है, एक बात कह रहे हैं 22 का तो मिल रहा है, 21 का मिल रहा है, 20 का ले लो, 19 का ले लो। अरे कोई एक पॉलिटी का वीडियो डाले 10 साल वाला, 2006 का भी जो क्वेश्चन है ना वो 2022 में भी आया है। तो क्या मतलब है, रिपीट ही हो रहा है सवाल। बट खैर, फिर से हम कह रहे हैं, हम उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो पढ़ने वाले हैं, पढ़ें समझे, कह इस होता है समझदार को इशारा काफ़ी। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव करवा दीजिए, ऑब्जेक्टिव 2 घंटा में आइए ऑब्जेक्टिव करें। अरे मेरे प्रभु, मेरे भाई और बहन, ऑब्जेक्टिव करवाना 2 घंटा का बात नहीं है, हम करवा सकते हैं। बट तुम याद ये सोचो कि मेरे पास फालतू टाइम नहीं है और आपके पास भी नहीं होना चाहिए। 10 क्या है ये, 10 ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक। अब तुम 10 ऑब्जेक्टिव के लिए 2 घंटा का ऑब्जेक्टिव सेशन किसी का भी देखो, ठीक, बकवास है। क्या करना है, इतना ही शौक है ना कि 10 ऑब्जेक्टिव मेरा लड़ जाए आ जाए, तो तुम PYQ 5 साल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लो, बस हो गया। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करिएगा, आप लोग क्या करिएगा, 2 घंटा का कोई ले ले 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन में से भी 10 आएगा कि नहीं ये भी नहीं भरोसा। लेकिन हम 5 साल के 50 क्वेश्चन को हम देखकर 10 सवाल नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम मूर्ख हैं। ऐसा तो थोड़ा बुद्धि लगाइए आप लोग। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये यूट्यूब का ज़माना है, दुनिया भर का जहान का इतना नॉलेज पड़ा हुआ है, लेकिन और इसी में बस चक्रव्यूह की तरह घूमते रह जाइएगा, कुछ होने वाला नहीं है। एक को फॉलो करिए, किसी को भी फॉलो करिए, चाहे वो हमको करिए, कोई और को करिए, कोई भैया को करिए, कोई दीदी को करिए, किसी को भी करिए, एक को करिए और वहाँ से पढ़िए और पढ़ाई पे ध्यान रखिए। राइटिंग इतना ख़राब है स्टूडेंट्स का, भैया कैसे टॉप करोगे, कैसे पास करोगे, लिखो तो पहले। साल में पहली बार एक बार हम कलम उठाते हैं दीदी कहिया, जिस दिन हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, वाह क्या बात है। तो ऐसा नहीं होगा, ध्यान देना है। फिर से कह रहे हैं PYQ, नो नीड ऑफ एनी गेस पेपर, प्लस 32 पेज लिखने आना चाहिए। अब यहाँ पे आ जाओ, 10 पन्ना लिख कर टॉप कर जाओ, हाँ हाँ कर लेना। 5 पन्ना लिख, हम भी एक थंबनेल बना देते हैं, 5 पन्ना लिखे टॉप कर जाइए, जाओ जाओ। ये क्या पागलपन है भाई, तुम पढ़े लिखे हो या मूर्ख। खैर, मेरे शब्द जो हैं ख़राब हो सकते हैं, बट हमको कोई ऐसा यहाँ पे वो नहीं, हम रसगुल्ला लेके ऐसे नहीं बैठे हैं। जो पढ़ने वाले हैं पढ़ें, और नहीं तो फिर आपको अपना 4 साल गंवाने में बहुत इंटरेस्ट है तो करिएगा, ठीक है। अब एक बार बता दिए कि एग्ज़ाम जो है अप्रैल में होगा और 12 से 15 के बीच, अब हो सकता है 20-25। अब देखना नीचे कमेंट, फिर 2 दिन बाद आएगा मैसेज, दीदी बताइए कब आएगा रिजल्ट, एग्ज़ाम कब होगा। अरे 5 बार वीडियो बना चुके हैं कि अप्रैल में एग्ज़ाम होगा, अप्रैल में एग्ज़ाम होगा। हद हाल है। अब रोज़ तुम वीडियो देखना, किस दिन होगा एग्ज़ाम, किस दिन होगा एग्ज़ाम। आज से 5-7 महीना पहले भी बता चुके थे कि मार्च में एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप होगा, अप्रैल में। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इलेक्शन है बिहार में, ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। लेकिन नहीं, हमको रोज़ आधा घंटा ढूंढना है यूट्यूब पर कि एग्ज़ाम कब होगा। और जब एग्ज़ाम कब होगा ये, तो अब बताइए एडमिट कार्ड कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा। 20 दिन हम देख रहे हैं एडमिट कार्ड, और जब रिजल्ट आ रहा है तो क्या कहा जाए। समझदार को इशारा काफ़ी। टॉपर बनना है तो 3 चीज़ करिए, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, 32 पेज लिखना सीखिए। आर्ट्स वाले कम से कम 30 पन्ना लिखें, साइंस वाले 25-26 पेज लिखें, और उसके साथ साथ आंसर राइटिंग करके ज़रूर दिखाएं। और नहीं दिखाएं तो एटलीस्ट अपने भाई बहन को दिखाएं, मम्मी को दिखाएं कि मम्मी देखो तो कैसा राइटिंग लग रहा है। मम्मी सुंदर कह देगी तो थोड़ा मिठाई खिला देगी, ना तो एक झपड़ मारेगी, इतना ख़राब राइटिंग, इतना ख़राब राइटिंग तो 2 साल का बच्चा लिखता है, तो बस राइटिंग सुधर जाएगा। थैंक यू सो मच। मेरा कोई बोलने का इच्छा नहीं होता है, बट ज़रूरी है भाई, और हम तो बिना बोले रह नहीं सकते हैं। थैंक यू।